हेलो दोस्तों। कल हम लोगों ने बात की थी कि संविधान एक्चुअली में हम लोगों को क्या देता है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, एक बेस दिया था संविधान के बारे में कि संविधान जो है कैसे काम करता है, कैसे सबको साथ लेके चलता है, कैसे एक मिनिमम जो है सबके लिए एक सुविधा उत्पन्न करता है और सबके लिए साथ रहने का एक वजह देती। तो हम आज देखेंगे कि संविधान होता क्या है एक्चुअली में, और क्या ऐसा कारण है कि किसी देश का संविधान खत्म हो जाता है और वहाँ पे जो है शासन में दूसरे वर्ग हावी होने लग जाते हैं, संवैधानिक सत्ता खत्म हो जाती है। और भारत जो है उसके सामने अभी देखिए 78 ईयर हो चुका है और हम लोग जो है अपने संविधान के हिसाब से ही चुनाव करवाते हैं और उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। तो आखिर ये क्या कारण है कि संविधान कहीं का जो है पावरफुल नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान कहते किसको हैं, संविधान क्या होता है। तो आप देखेंगे कि एक दस्तावेज होता है, मतलब ज्यादातर देशों में आप देखेंगे तो लिखित दस्तावेज के रूप में है, जिसमें कि राज्य होता है। राज्य की परिभाषा आपको हम बताएंगे जो आर्टिकल में दिया गया है। पहले आप समझिए कि राज्य का गठन, जिसको आप कहते हैं सरकार का गठन कैसे होता है, यह बताता है कैसे होगा और कैसे शासन करेगा, ये जो होता है संविधान में होता है। तो हम जो कहेंगे एक लिखित दस्तावेज है। तो आप इंग्लैंड के संविधान को देखेंगे तो वहां पे लिखित रूप से संविधान को नहीं बनाया गया है, उसमें जो है ऐतिहासिक रूप से जो है बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए, संवैधानिक या वैधानिक निर्णय लिए गए, जिसको कि उसने संग्रहित करके रखा हुआ है और वो वहां पे एक संविधान का काम करती है। लेकिन भारत में आप देखेंगे एक लिखित संविधान है, जिसको हमने लंबे संघर्षों के बाद अपना खुद का संविधान बनाया है। तब यहाँ पे जो देखेंगे कि कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से मिलता है आपको, ये हमारे संविधान से ही मिलता है। कैसा लोकतंत्र होगा, कैसे सारी जो हमारी जो विभिन्न प्रकार के जो संगठन है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे वर्क करेंगे और किस तरह से उन दोनों के बीच में संतुलन होगा। तो आप समझ लीजिए कि संविधान, हम लोग कहते क्या है कि संविधान की बुक उठाए, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि संविधान एक्चुअली में क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए कि क्यों इफेक्टिव होता है कोई संविधान। आप देखिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, नेपाल की क्या स्थिति है, श्रीलंका की क्या स्थिति है, म्यांमार की क्या स्थिति है। लेकिन उसके सामने अगर भारत को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, ब्रिटेन को देखेंगे, तो ये क्या है, एक ऐसा देश है जहाँ पे संवैधानिक मूल्य बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है और वो संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। तब हम देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो इफेक्टिव है वहाँ का संविधान और हमारे यहाँ का संविधान और बाकी देशों, बहुत सारे देश में नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वैधता। वैधता मीन्स क्या हुआ कि संविधान जो है वो कितना वैध है या वैलिड है, जिसके कारण कि उसको मूल्य दिया जाए। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या जरूरी है, अगर किसी चीज को वैध बनाना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अधिक से अधिक लोग, मतलब अधिक से अधिक लोग जो हों, उसमें लोगों की जो बात को है शामिल किया गया है। मीन्स ऐसा नहीं किया गया है कि कुछ समाज के कुछ वर्गों ने उसको बनाया है। तो हम देखेंगे कि जिसमें बहुत ज्यादा अधिक से अधिक लोग संविधान निर्माण में या उनके चीजों को, जो संविधान है, कहते हैं ना, लोगों के एस्पिरेशन को, उसकी आकांक्षाओं को कितना समाहित किया हुआ है। दूसरा चीज ये बताता है कि संविधान बना कैसे है। बना कैसे, हम देखेंगे कि भारत का संविधान हो या अमेरिका का संविधान हो, यूएसए हो या इंडिया हो, यहाँ का संविधान कैसे बना है। लंबे जो हमारा एक संघर्ष है, राष्ट्रीय आंदोलन के थ्रू यहाँ पे भी संविधान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो संविधान है, चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थे कि वैसे वो लोग शामिल थे और समाज के लगभग हर वर्ग के लोग शामिल थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो सब लोगों के जो आकांक्षाएं थी उनको समाहित करने की कोशिश की।
और इसके कारण जो है एक आंदोलन के रूप में जब कोई चीज आता है तो आप देखिएगा कि सब लोग उस आंदोलन में थे। जब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तो सारे लोग थे, सारे वर्ग के लोग थे, और कहीं ना कहीं उन पे क्या था, लोगों का ट्रस्ट था कि जब लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, तो वो संविधान एक ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें सभी वर्ग के हितों को शामिल किया जाएगा। तो एक ट्रस्ट जरूरी है सोसाइटी में। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सब पे लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। उन लोगों ने साथ में वर्क किया था और देखा था कि नहीं, ये जो है पॉजिटिव वे में हमारा संविधान बन रहा है, और ये ट्रस्ट बिल्डअप करने के कारण जो है हमने एक अच्छा संविधान का निर्माण किया। और एक ऐसा संविधान जिसमें कि आप देखेंगे, जब इसको आगे पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि सभी वर्गों को कहीं ना कहीं ये देता है, सब कुछ देता है कि आप सम्मान कर पाएं, आप इस देश में सर उठा के चल पाएं। दूसरा चीज आप देखेंगे, या तो हम जनमत संग्रह करवा लें, तो भारत का संविधान जो था जनमत संग्रह के द्वारा नहीं बना था, एक संविधान सभा के द्वारा बना था जिसको कई चुनाव किया गया था। तो हम देखते हैं कि ऐसा भी नहीं, लेकिन जो संविधान सभा में जो लोग चुन के आए थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनमें लोगों का विश्वास बहुत अधिक था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, ये वैध इसलिए था क्योंकि समाज में लोगों का जो आंदोलन में शामिल हुए थे, जो संविधान सभा में मेंबर थे, सब में इनका ट्रस्ट था कि वो एक अच्छा संविधान का निर्माण करेंगे। अब दूसरा देखते हैं कि कैसे प्रभावी होता है संविधान। दूसरा आपका है पहचान, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप देखेंगे तो, इसलिए क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक हैं। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो है सबसे अल्पसंख्यक 5 लोग अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो ये सब क्या है, अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या जो है यहाँ पे कम है। धर्म के आधार पे वो अल्पसंख्यक है, कुछ भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये हमेशा एक अल्पसंख्यकों के मन में एक डर होता है पहचान की। ये हमेशा डरे रहते हैं, किसी भी दुनिया में कहीं भी रहे अल्पसंख्यक, चाहे वो यहाँ से जाके अमेरिका में बसे, तो एक अल्पसंख्यक के रूप में जब यहाँ के इंडियन लोग होते हैं तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं भय होता है। चाहे वो लंदन में रहें, चाहे वो कहीं, तो एक देखेंगे एक समूह में रहने की कोशिश करते हैं कि हमारी पहचान को, हमारे ऐसा ना किया जाए कि ऐसा विधि बनाया जाए जो हमारी पहचान को ही खत्म कर दे। तो इसके कारण उनमें एक भय होता है। तो ये जो है पहचान का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे जो है हमारे साथ ये संवैधानिक तरीके से साथ में रहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या डिपेंड करता है कि अब जब संविधान है उसका मौलिक स्वरूप क्या है, इसका मौलिक स्वरूप क्या है, मतलब कि संविधान में जो स्वतंत्रता कितना दी गई है, स्वतंत्रता, समानता, जो अधिकार कहते हैं हम, स्वतंत्रता, समानता, ये मूल्य कितना समाहित है कि एक अल्पसंख्यक भी जो है मतलब साथ में कदम मिला के चल सके, उन्हें कहीं भय ना हो, उनको अपने पहचान पे संकट ना हो, और वो साथ साथ चल सके, और इस जो विकास की धारा है उसमें साथ साथ वो अपना भी और लोगों का भी विकास देख सके। तो ये स्वतंत्रता, समानता का जो मूल्य है ये कितना गहरा है संविधान में, यही दिखाता है आपका कि जो पहचान है, उनको कितनी पहचान दी गई है अल्पसंख्यकों को। तो आप अगर संविधान आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हमारा संविधान कैसे करता है, और हमारा जो मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है, कैसे उसके लिए वर्क करता है। सरकार को कैसे, हमने कल बताया था आपको कि जो सरकार है, सरकार के लिए वो विरोध में काम करता है कि सरकार कुछ नियमों को नहीं बना सकती जिसके कारण हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो। तो फंडामेंटल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये जो है अल्पसंख्यक को जो हमारे सोशली और जो आपके एजुकेशनली रूप से दबे लोग हैं, उनको, उनके लिए हमारे संविधान काम करता है। तो ये देखेंगे कि एक पहचान के संकट को मतलब पहचान को बनाए रखता है, और इस कारण से जो है संविधान जो है बहुत पावरफुल बन जाता है। अब तीसरा देखते हैं जीवंतता, मतलब जिसको कहते हैं लाइवली। कोई भी चीज कितना जीवंत है उसी पर डिपेंड करता है कि वो जो है कितना आगे तक चल सकता है।
तो आप देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हमारे यहाँ, जो संविधान आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीन जो है महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपका हो गया न्यायपालिका, जुडिशियरी, और जो आपका विधायिका, जो कि मतलब जितना हमारे यहाँ नियम बनाती है, कानून बनाते हैं, जैसे संसद हमारे यहाँ क्या करती है, ये सारे नियम कानून बनाने का काम करती है। तो ये जो तीन संस्थाएं हैं उनको जो है एक दूसरे पर क्या किया गया है, चेक एंड बैलेंस। आप देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस जो है क्या है, ये कि तीनों संस्थाएं अपने में जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी और एक दूसरे के जो क्षेत्राधिकार में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा हो सकता है कि किसी को हमने बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, तो क्या करेगी, भविष्य में वो हमेशा सत्ता पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगी। तो इन तीनों के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि जो अगर कोई मीन्स कि जैसे कोई अगर बाहर अपना सत्ता फैलाने की कोशिश किया तो उस पर बैलेंस मीन्स तुरंत उस पर जो है न्यायपालिका, देखिए इसका भी संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, जो भी विधायिका न्याय बनाती है और कार्यपालिका जैसे कार्य करती है, तो फिर हम लोग व्याख्या करने का अधिकार जो है न्यायपालिका को दिया गया है। फिर न्यायपालिका का भी अपना सीमा निर्धारित किया गया है कि कहाँ पे वो संसद में जाके अपना प्रभुत्व तो नहीं स्थापित कर सकते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस का काम करती है, तीनों एक दूसरे को देखते हैं और तीनों जो है कैसे बैलेंसिंग तरीके से कार्य करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है इस तरह से कार्य करता है। दूसरा चीज क्या है कि कोई भी संविधान कैसे जीवंत कह सकते हैं कि उसमें जो है आने वाले समय में, मान लीजिए आज जो समय है, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और जो पहले का समय था, जो मूल्य थे, जीवन मूल्य थे, उसमें काफी परिवर्तन हो गए हैं। तो अगर हमने ऐसा संविधान बनाया, ऐसा संविधान बना के रख दिया जिसमें कि परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, तो एक समय के बाद क्या है, लोग उसके ही खिलाफ हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें एक लचीला गुण होना चाहिए, मीन्स जो परिवर्तनों को कितना समाहित कर सकता है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि इतना लचीला हो जाए कि काम करना ही बंद कर दे, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा वो कठोर हो जाए कि लोगों का सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। तो दोनों के बीच में क्या है, एक ऐसा लचीला होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से हम जो है कार्य कर सकें, और यही जो है हमारा संविधान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संविधान है हमारा, जब आगे हम पढ़ेंगे तो किस तरह से एक जीवंत संविधान के रूप में ये स्थापित हुआ है और हमने किस तरह से अभी तक से उसको बिल्कुल प्रभावी तरीके से चलाया है, और इतना प्रभावी हुआ है कि आज भी जो है संवैधानिक तरीके से अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे जितने निर्णय आते हैं तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, लास्ट में जो है संविधान ऐसा बनाया गया है, इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाया गया है कि हमेशा संविधान की जीत होती है। कोई व्यक्ति नहीं बड़ा है, कोई संस्था बड़ा नहीं है, लेकिन संविधान सबके ऊपर है, और इसलिए हमारा जो संविधान है एक जीवंत दस्तावेज के रूप में है। धन्यवाद।